जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू स्टडी IQ जीके पर। साथियों, आज के स्कूल जीके के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले जीके जीएस के अत्यंत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग को PDF चाहिए तो आप लोग हमें इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, या व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, आप लोग वहाँ से भी व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री PDF मिलेगा, एक भी पैसा आपका नहीं लगेगा। तो आइए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उड़ीसा में। ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में स्वर्ण कहाँ पाए जाते हैं? भारत में स्वर्ण कहाँ पाए जाते हैं? तो कोलार में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में सर्वाधिक हीरा किस स्थान से निकलता है? भारत में सर्वाधिक हीरा किस स्थान से निकलता है? तो पन्ना से। ऑप्शन सी आप लोग राइट आंसर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन से आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य है? बताइए, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? तो राजस्थान। ऑप्शन ए आप लोग राइट आंसर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य कौन है? भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो छत्तीसगढ़। ऑप्शन भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कोयला। ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की कितना प्रतिशत पूर्ति जो है कोयले से होती है? तो इनका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 67%। ऑप्शन आप लोग डी याद रखिएगा। यहाँ पे 67% हो जाता है, ठीक है, आप लोग डी याद रखिएगा, 67% हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे है 67, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में विद्युतीय आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? भारत में विद्युतीय आपूर्ति जो है सबसे पहले कहाँ पे शुरू हुआ था? तो ये हुआ था दार्जिलिंग में। ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा, ताकि आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। चलिए, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र कौन सा हो जाएगा? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र कौन सा हो जाएगा? तो तारापुर। ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में ऊर्जा उत्पादक में सर्वाधिक भागीदारी है? बताइए, भारत में ऊर्जा उत्पादक में सर्वाधिक भागीदारी क्या है? तो ये हो जाएगा ताप विद्युतीय की। ऑप्शन भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादक सबसे अधिक होता है? बताइए, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादक जो है सबसे अधिक होता है? तो कौन सा खाद्य का उत्पादक सबसे अधिक होता है? तो चावल का। ऑप्शन से आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य? बताइए, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन है आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, थोड़ा गला में प्रॉब्लम होने के कारण थोड़ा गला फंस रहा है, इसके लिए आप लोगों से सॉरी बोलना चाहते हैं। चलिए क्लास देखते हैं। क्लास का पहला नंबर 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? बताइए, भारत में खनिज तेल के भंडार जो है मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के चट्टानें पाए जाते हैं? तो अवसादी में। ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में खनिज तेल का उत्पादक सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? बताइए, भारत में खनिज तेल का उत्पादक सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ पे किया गया था? तो कहाँ पे किया गया था? तो डिगबोई में। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पे स्थित है? भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान जो है कहाँ पे स्थित है? तो जादूगोड़ा में। ऑप्शन भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे है? बताइए, भारत का कौन सा राज्य है जो गंधक के उत्पादक में सबसे आगे है? तो कौन सा है हो जाएगा? महाराष्ट्र। ऑप्शन भी याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो पेट्रोलियम के लिए। ऑप्शन से आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत का डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ पे स्थित है? भारत का डायनामाइट जो है लिमिटेड केंद्र कहाँ पे स्थित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हैदराबाद में। ऑप्शन ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में यूरेनियम खाद्यान्न कहाँ पे स्थित है? बताइए, भारत में यूरेनियम खाद्यान्न जो है कहाँ पे स्थित हो जाएगा? तो जादूगोड़ा में। ऑप्शन से आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है? बताइए, भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या जो है वो है 6। ऑप्शन भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्रों में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? कहाँ पे सर्वाधिक निवेश हुआ है? तो ये हो जाएगा रोगन उद्योग में। ऑप्शन भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था 1974 में। ऑप्शन भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? बताइए, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? किस में है? तो ये हो जाएगा कपड़ा उद्योग में। ऑप्शन भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत में सीमेंट उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन हो जाएगा? राजस्थान। ऑप्शन ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया था? तो कहाँ पे? तो लखनऊ में। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? बंगलौर को। ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है तो याद रखिएगा। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शुक्र ग्रह को। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, बताइए वह कौन सा ग्रह है जो जिनके दो उपग्रह नहीं होते? तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा बृहस्पति और बुध। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप लोग याद रखिएगा सभी क्वेश्चन को। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शुक्र ग्रह को। ऑप्शन भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटा सा गुजारिश करूंगा कि आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप सभी लोग बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपके पास सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाए और आप सभी क्लास को अच्छी तरीके से पढ़ पाएँ और अपने कंपटीशन की तैयारी आप लोग अच्छे तरीके से कर पाए। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह। ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? बताइए, बुध जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो ये हो जाएगा 88 दिन। ऑप्शन भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाई होती है? बताइए, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह जो है कलाई होती है? तो किस ग्रह में हो जाएगा? वो हो जाएगा बुध ग्रह में। ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बताइए कौन सा ग्रह है जो है सूर्य का सबसे निकट है? तो बुध ग्रह। ऑप्शन है आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? बताइए सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो ये हो जाएगा वरुण। ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय मिनट लेता है, यानी समय लेता है? सूर्य जो है धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है, उनकी प्रकाश जो आता है? तो हो जाएगा 8 मिनट 3 सेकंड। ऑप्शन भी याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो ये हो जाएगा सूर्य। सूर्य जो है एक तारा है, इनका कोई भी ग्रह नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में 4 से 5 बार रिपीट हुआ है तो आप लोगों को याद रखना है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अभिनव तारा। ऑप्शन भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला नंबर क्वेश्चन है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है बताइए। पार्थिव ग्रहों की जो है संख्या कितनी है तो 4 है। ऑप्शन भी सी याद रखेगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है तो इनमें 89 तारामंडल है। ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है बताइए। तो एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है तो इनको कहा जाता है उपसौर। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है बताइए। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है तो उपसौर कहा जाता है। अपसौर कहा जाता है। ऑप्शन बी याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्युतीयमान अक्रिय गैस कौन सी बताइए। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी हो जाएगा तो ये हो जाएगा ऑर्गन। ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व क्या है। वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व क्या है तो जल वाष्प। ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है लोयस पठार स्थित है बताइए। लोयस पठार जो है कहाँ पे स्थित है तो ये हो जाएगा चीन में। ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सॉरी ये क्या हो रहा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग जो है 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है तो ये हो जाएगा 97%। ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों इस क्लास में 50 क्वेश्चन था और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। PDF आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा तो आप लोग ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो PDF वहाँ पे आप लोगों को उपलब्ध है, आप लोग वहाँ से याद कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। आपको डेली क्लास का डेली PDF मिल जाता है वहाँ पे, बिल्कुल फ्री मिलता है, एक भी पैसा आपका नहीं लगेगा। और आप लोग को ये बताना है कि आप लोगों को 50 में से कितना स्कोर हुआ, कितना सही हुआ, ये बताना है आप लोगों को। और ये बताइए कि आप लोग क्लास कैसा लगा है। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए थे तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपके पास सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाए और आप अपने सभी क्लास को अच्छी से अच्छी तरीके से पढ़ पाए। चलिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।